वफाकी आईनी अदालत ने पीर सोहम और बेस्टोन गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द केसेस के फैसलों की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा मिल्कियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए करेंगी। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ वो बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। ईरान के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमलों की चौथी लहर। पासदारान इनकलाब का दावा है कि कुवैत में 2 हिमारस लॉन्चर्स और मिसाइल जखीरे को तबाह कर दिया गया। कहा अमरीकी हमलों पर आंख के बदले आंख का जवाबी वार जारी है। रात अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने ओमान, उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले किए। पासदारान इनकलाब ने कुवैत के अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर फ़ज़ाई अड्डों पर तेल के जखीरे और पेट्रोल दिफाई निज़ाम की तबाही का दावा। उर्दन के सुल्तान हसन, बहरीन के शेख ईसा फ़ज़ाई अड्डे पर तेल और असलहा ज़खायर, P-8 जहाज़ के हैंगर, अमरीकी ड्रोन्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और हेलीकॉप्टर्स के मेंटेनेंस वर्कर्स को निशाना बनाने का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ौज और पासदारान इनकलाब ने दुश्मन के फ़ौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। उर्दन का कहना है कि मुल्क की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 4 मिसाइल तबाह कर दिए। अमरीकी फ़ौज के ईरान में दर्जनों अहदाफ पर हमले। सेंट्रल कमांड के मुताबिक दिफाई निज़ाम, साहिली रेडार, मिसाइल और ड्रोन तंसीबात और आबनाए होर्मुज़ के करीब छोटी फ़ौजी कश्तियों को निशाना बनाया। हमलों में पहली बार लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों, खुदकश फ़ज़ाई और बहरी ड्रोन्स का मुश्तरका इस्तेमाल किया गया। आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना नक़्ल हमल यकीनी बनाने के लिए अमरीकी फ़ौज तैयार है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास समेत होर्मुज़गान, खुज़िस्तान, सीस्तान और बलूचिस्तान और मुतादिद इलाकों में धमाके सुने गए। ईरान का कहना है कि माशहर में अमरीकी हमले के नतीजे में ज़रई वाटर पंपिंग स्टेशन का एक मुहाफ़िज़ शहीद जबकि 4 अफराद ज़ख्मी हुए। सूबा खुज़िस्तान के कम से कम 8 शहरों को भी निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात करेंगे। साबिक़ अमीर कतर मरहूम शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत करेंगे। अमरीका ईरान हमलों और आबनाए होर्मुज़ बंद करने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $79 फ़ी बैरल हो गई जबकि WTI खाम तेल की कीमत $74 फ़ी बैरल हो गई। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का सुप्रीम लीडर या आला फ़ौजी और रियासती अहदेदारों के कत्ल पर फैसला कुन कार्रवाई का कानून बनाने का मुतालबा। कहा ईरान के पार्लियामेंट या एक्सपीडेंसी काउंसिल आला क़यादत पर कातिलाना हमले के फैसला कुन जवाब की ज़मानत देने का कानून पास करे। पाकिस्तान का अमरीका ईरान कशीदगी में एक बार फिर इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। इस तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और कशीदगी में कमी के लिए फ़ौरी इक़दामात करें। फ़रीक़ैन इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करें। गज़ा पर इसराइली फ़ौज की खौफनाक बमबारी। यके बाद दीगर एक ही इलाके में 4 वज़नी बम गिरा दिए। बम हमलों और फायरिंग के वाक़यात में 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हुए। 8 साल की बच्ची को इसराइली फ़ौज ने गोली मारकर कत्ल किया। इसराइली फ़ौज ने फ़ज़ाई हमले के बाद फिर साबिदा गज़ा से लोगों को इनखला का हुक्म भी दिया। ज़यामिर के मुख्तलिफ वादियों में सैलाबी दिलों से मुतादिद मकानात, दरख्त, फसलें, राबता पुल, पंचकियाँ और वाटर चैनल सभा। शाहराह कराकरम रात से ट्रैफिक के लिए बंद। फंसे हुए मुसाफिरों में बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग भी शामिल हैं। मुसाफिरों को रास्ते जल्द खुलवाने का मुतालबा। पंजाब में मुल्तान, खानेवाल और जहानिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई इलाकों में बिजली मअतल। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों जबकि आज़ाद कश्मीर, बालाई KPK और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक बड़े दरियाओं
सिंध, जेहलम, चनाब, रावी, सतलुज और काबुल में बहाव मामूल के मुताबिक है। तरबेला डैम का लेवल 52%, मंगला डैम 37% भरा हुआ है। बलूचिस्तान के जिला वाशिक की तहसील माशकिल में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, 5 मजदूर शहीद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान के बुज़दिल दहशतगर्दों ने मासूम और निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे इंसानियत सोज़ जराइम में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में जाँ बहक पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का धरने में कोयटा और ज़ियारत में जारी है। हुकूमती वफ़द के साथ मुज़ाकरात के 2 दौर होने के बावजूद डेडलॉक बरकरार। मुज़ाहिरीन का ज़ियारत वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमती वफ़द की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया। धरने के करीब कंटेनर में 8 पुलिस एहलकारों की मैयतें रखी हुई हैं। दीगर पुलिस एहलकारों की तदफीन ज़ियारत और संजावी के इलाकों में कर दी गई। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मंगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए थे। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मज़ीद 4 खवारिज हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 109 खवारिज मारे जा चुके। नसीराबाद के इलाके नौताल कौमी शाहराह पर बिजली के टावर को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके से एक बिजली टावर मुकम्मल तबाह, दूसरे को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान टेस्ट टीम दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए रवाना। टीम इस्लामाबाद से वारास्ता दोहा और लंदन वेस्ट इंडीज़ पहुंचेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैच और 25 जुलाई से 10 अगस्त तक होने हैं। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि जिम्मेदारी मिलने पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार हैं। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पहला सेमीफाइनल स्पेन और टीम फ्रांस के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान बुध की रात 12 बजे खेला जाएगा। मेगा इवेंट का फाइनल 20 जुलाई को होगा। और एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। पाकिस्तान ने कजाकिस्तान को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल तक रसाई यकीनी बना ली। इवेंट में पाकिस्तान टीम अपना अगला मैच कल थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी।